मैं साहिबजादी हमीदुन्निसा बेगम बिनते खुजरतुन्निसा बेगम एंड सुल्तानुद्दीन खां हूँ, जो ओरिजिनल डिफेंस नंबर CS14/58 हूँ। अभी एक घंटा पहले तनवीर बेगम बोल के एक बच्ची ने स्टेटमेंट दिया मेरे ताल्लुक से। क्या बोल के स्टेटमेंट? कि मेरी बेटी है, वो पहले के शौहर की बेटी है। 40 साल से उनके बाबा छोड़ दिए थे। हम उनको जो हम देखने के लिए आए थे तो इन्होंने हमको आग कर दिया। कौन माँ ने आग कर दिया? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, 40 साल से क्या हजामत कर रहे थे वो? अम्मा मरी नहीं मरी, जिंदा है तो पूछते नहीं ना। 40 साल के बाद आज के साथ बाकी आ गई। उसकी वजह क्या है? इनका बाबा खुद तलाक दे के मेरे को घर से निकाला। नहीं गए तो जहर के बाटला पिला देता हूँ, कल लाश लेके आना बोला। इनका बाबा एक कस्बन की औलाद है जो जयपुर में अनवर जहाँ थी, और उसका वो नाम जो उर्फ जो तो उनका कहना ये भी है कि जब उनका 2 या 3 महीने के थे गलत बात है। 2-3 महीने में कैसा छोड़ते? आप अपना इन्हें खुद 4 साल की थी, इन्हें खुद 4-5 साल की थी, इससे छोटे जोड़े 2 है, तो इसकी इन्हें 2-3 महीने कैसा रहती? यही कुछ झूठ है। आप कुछ सोचो। और जो है इसका बाबा इतने जुल्म किया है कि कुछ पूछे ना। और आरामी मेरे बाद दूसरी शादी करा, उसका कत्ल कर दिया, जेल में रह के आया। अब 5वीं शादी करके इन्हें अपने कैरेक्टर बोलती, इन्हें ऐसा बोलती। और मेरे से ऐसा ताल्लुक क्या है? 40 साल तक आज तक पूछे रहे कि अम्मा कैसी है, क्या है, मरी जिंदा है, क्या है, आज तक नहीं पूछे। अब वो भी मुँह पे नकाब बन के आके बोलती है कौन इन्हें? इसका ताल्लुक क्या है? आपकी बेटी है बता रहे? नहीं, मेरी जिंदगी से 4 बेटे, एक बेटी हुई, सो एक लौती आपकी बेटी है बता रहे? है वो बात सही है, मगर मैं इसको आग कर दी। कब करी? अब उनका कहना यह है कि इस्लामिक शरीयत के हिसाब से एक बाप आग कर सकता, माँ भी कर सकती। निकालो बोलो, फतवा है ये, फतवा निकलवाई तो हूँ मैं। और क्लियरली उसका बाबा ने लिख के दिया सो है कि मेरे बच्चों का हमीदुन्निसा बेगम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ना उसकी जायदाद में ना किसी उसमें। ये जामिया निजामिया में दिया सो है। हाथ से उसकी हैंडराइटिंग है, उसके बाद ही नहीं आती। 40 साल से कौन सी औरत का मुझे अच्छी बोलो आप? घर से निकालने के बाद मेरे ताया शमसुद्दीन खां, कबीरुद्दीन खां चीचा, बड़े चीचा पूरे आके कितनी रिक्वेस्ट करे उससे, ऐसा मत करो मियाँ, ऐसा है, बच्चों को जो हरगिज़ नहीं दिया उन्हें। ये क्या है? पुलिस? हाँ, ये पुलिस को मैं पुलिस के ऊपर कंप्लेंट कराया, इसलिए पूरों पे मैं कंप्लेंट कराई। पूरों पे क्या बोल के कंप्लेंट कराई? कि मेरे बच्चे को जान का धोखा है। और इन्हें बोल रही थी मोइज़ुद्दीन खां मेरे को टार्चर करता, तो 40 साल से उसके साथ कैसा हो? मेरे को ये भी सुनने आया कि आपको अलग रखते हैं नो फ्लैट में, अरे ना खर्चा देते कुछ नहीं, जब भी इनको प्रॉपर्टी बेचना रहा, उनकी खुद की जरूरत रहती वो टाइम पे आपको बुलाते, डरा के धमका के साइन करो बोल। पूरी बात कर रहे थे। मैं आज भी बच्चे के साथ हूँ, मेरी बहू साथ है, मेरे 2 छोटे पोतरे हैं साथ। आज भी मैं आपको इतना दे सकती हूँ मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। ये पूरे बातें कर रहे थे ये बदमाश के। इन्हें खुद बदमाश है, इन्हें कस्बन की औलाद है, उसका बाप कस्बन की औलाद। जैसी है वैसी करेंगे, जैसी है वैसी बात करेंगे। इसकी फुप्पी का भी बोले कि आपके बेटा नाजायज औलाद है, उनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। चैलेंज करे कि अगर आपका बेटा है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। उसको लाओ बोलो, उन्हें किसकी औलाद है उसको लाओ बोलो पहले। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भैया लीगल रहता है, हर चीज़ है मेरे बेटे का। उन्हें कौन सी पूछना है उससे क्या ताल्लुक है मेरी ये फैमिली से? उन्हें उसका पहले दूसरे बाबा का नाम बोलो अब्दुल हमीद का, फिर उसकी दादी खुदरत नाज़रीन के पास थी, कस्बन जो थी, वहाँ से रहने के बाद उसका नाम बोलो। उन्हें मेरे को बोलती, मेरे बेटे को बोलती। गौस मोइनुद्दीन खां से 12 हफ्ता निकाह हुआ तो है। गौस मोइनुद्दीन खां का सर्टिफिकेट हम सबमिट करके, प्राइवेट में हुआ, खानगी हुआ था, सबमिट करके हम ओरिजिनल निकाहनामा निकाली। तो इन्हें पहले होती कौन? मेरे दूसरे उसमें बोले। अब ये क्या बात से आप लोगों के बीच में आमदन था? एक हमारे भाई का बच्चा है मुकरम अली, हमारे भाई को 2 साल खाना नहीं देके उसको आखिर में जहर दे के मारा, रिसेंटली 2-3 महीने पहले।
तो उन्हें क्या करा है, एक ज़मीन है, कहाँ पर है वो, उस्मान बाग में एक ज़मीन है, उस पर 1.5-2 करोड़ रुपये उठा लिया पार्टियों से, उठा के पेपर में दिया, इसका मेरा बाप ही हकदार है, इसका वो है, ये है किसकी वो ज़मीन? पूरे फैमिली की है। तो उनका भी हिस्सा बनता है, उनके बाबा का उनका नहीं, तो आपका भी हिस्सा है? हाँ हमारा ही है, बिल्कुल। तो जितने बैठे हैं सबका है। तो वो पेपर न्यूज़ देख के हम पुलिस कंप्लेंट करें कि ये प्रॉपर्टी एक की नहीं है, ये सबकी है। इसके अंदर ज़मीन में सुलेमानिया बोल रहे, सुलेमानियों की है कि वो मुकरम बोल रहा, मुकरम की है, फिर आप बोल रहे आपकी। सुलेमानियों की नहीं है, वो लोग अभी ना जाए है। रिसीवर लेटर दिया, रिसीवर कस्टडी प्रॉपर्टी है, हाई कोर्ट कस्टडी प्रॉपर्टी है। ये कौन सा पेपर है? ये रिसीवर कम कमिश्नर का है, ये पेपर है। तो अब ये जब उनकी इनकी है तो फिर इसमें क्यों नहीं आया? सुलेमानियों की भी है तो इसमें क्यों नहीं आया वो लोग? हाँ, इसकी है तो इसमें क्यों नहीं आया? इनके बाबा का नाम क्यों नहीं आया? जो चीज़ हमारी वो हो जाती पूरे। आपकी बेटी जो भी अल्फाजा बोल रहे हो, आप बोल रहे कि वो पूरा झूठ है? पूरा झूठ है, गलत है, फराड है, समझ रहे हैं? मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 40 साल से कहते हैं, पहले ये मैं तो आपसे पूछती हूँ। अब आपका एक सवाल हमारा ये है, जैसा कि आपको पहले से 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है, तो आपके पास जो पैदा की जो जायदाद है वो खानदानी जायदाद है, यानी उनकी नानी नाना की जायदाद है, खानदानी सिलसिले से चलते हुए आ रही है। उनके नानी नाना की नहीं है, मेरे माँ बाप की है। आपके माँ बाप उनके नानी नाना होना ना? किसके? आपके औलाद के। वो होना तो खत्म हो गया ना, आग कर दिए, तलाक दे दिए, सब कर दिए, वो हैंडराइटिंग करके दे दिए। ये लोग इसमें कहाँ लेते थे? आप आंकड़े में देख लिया, सियासत का वो आर्टिकल में देख लिया, पेपर में देख लिया, जो आप आंकड़े जो आप बोले बिल्कुल सही बात। तो आग का छोड़ो, उनका बाबा को लिख के दिया तो, उनका बाबा को लिख के दिया तो नहीं, उनका बाबा लिख के देने से मेरा होने का मतलब ये औलाद तो आपकी है ना, खून का रिश्ता है ना? नहीं, खून का कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया वो। और बाप जैसा ऐसी औलाद, सुनिए, आप जैसा बाप था ऐसी औलाद है, तो अब उसका रिश्ता हम रख के क्या करते? उसकी तहरीर है, उन्हें उसमें सबमिट करा, तो आज भी खजाना तो मौजूद है। कानूनन शरीयत रहते वहाँ से हर चीज़ से ख़त्म हो गया, जिसको मैंने मानती हूँ, मैं तस्लीम नहीं करती, ख़त्म हो गया। था तो अगर आपकी माँ है, अगर बाहर निकाल दिया बाबा, तो क्या आप देखते ना आके? बोलिए, आप खुद साबित करिए। 40 साल से नहीं पूछिए, आज तक पूछे नहीं। अब भाई ले लेके हमारे फिर रही ये है बोलते हैं, इनको भी पूरी करो, वो कहाँ करते? मैं उनको कैसा हो रहा अच्छे से अच्छा रखे हो। आपके फर्जन आपको कोई दबाव नहीं डालते? कोई दबाव नहीं है, कोई नहीं, हंसी खुशी से हम लोग आए। उन्हें तो लाख बोलती, उन्हें खुद नस्ल आराम है तो लाख बोलती, उसका क्या वजूद है बोलो आप? वो उसकी भी शादी ज़बरदस्ती, उसका सेकंड बाप अब्दुल हमीद आके दोस्तों ज़बरदस्ती 11 साल 6 महीने मेरी, 10 साल 6 महीने उम्र मेरी सौतेली जाती जा रहा बोलो, वो लेके आके बहन का निकाह हो रहा इनकी माँ का, बोल के बुलाए। मेरी माँ मेंटल से दवाखाने से आए हुए थे, उन्हें आके 15 दिन हुआ था, वो वही टेंशन में थे। हमारा सीधे से एक ही सवाल है, जैसा कि आपको जायदाद मिली आपके माँ बाप की तरफ, तो आपकी भी औलाद है, ये की औलाद है, 4 वो औलाद है, सबको बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं, मैं जिंदा हूँ, मेरी मर्जी, मैं किसी एक को जो या खैरात करो। नहीं माँ, मतलब आपकी कमाई की जायदाद तो नहीं है ना, वो पूछने का अल्फाज ये कमाई की जायदाद तो नहीं है, खानदानी जायदाद है। नहीं, खानदानी भी रहे तो बाहर दुनिया के सिर फोड़ के करके आए तो शेर हम अलाट करें, दुनिया का फिरे, दुनिया का बदनाम हुए, दुनिया की गालियाँ कर सुने, जूते सुखाए, दुनिया करते हुए यहाँ पर आए तो हमारे बाप दादा की औलाद तो चुप ऐसा आ गया नहीं, हम हर मुसीबत उठाए। तो 40 साल में एक मरतबा भी आपकी उनकी मुलाकात नहीं? कभी मुलाकात है, पूछो दे रहे ना उनको, एक वक्त मुलाकात हुई, कैसे है बोल के नहीं पूछे, तो आज का सही वारिस होते। और मेरी ये प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा की है, CS14 के, इनका बाबा कैसा था उसमें? बाप की बात नहीं, औलाद की बात। अरे औलाद भी है तो बाप की आती ना, उसका बाप कौन है बोलो पहले, किसके औलाद है उन्हें? और ये जो बच्चा है हर तरीके से मेरे को तो दे रही नहीं, दे दूँगी मैं, मगर मैं उनका नाम मत ले। इन्हें कई वक्त बोला, मम्मी आपको क्या करना है करो, मेरी नहीं सवाल ही बजा रहा। ये आपके फर्जन है? मेरा फर्ज। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24/9/1980।
1981। तो आपके वालिद से जब निकाह हुआ था, निकाहनामा है आप लोगों के पास? जी वो निकाहनामा है, निकाहनामा हर चीज़ है बाबा। खानगी निकाहनामा हुआ था। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मजुद्दीन खान है, सन ऑफ लेट मोहम्मद गौस मुहिउद्दीन खान। तो मैं CS14 में रिकॉर्ड पे हूँ। 2018 में कंटेस्ट करते हुए मेरे वालदान के साथ रिपोर्टेड जजमेंट हुआ। हम लोग रिकॉर्ड पे जैसा ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग लड़ लेते आए, ये लोग हम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिए। तो मैं मेरे वालदान से ये जिक्र करा, इसका मुझे पहले इल्म उतना नहीं था कि ये लोग था वो करेंगे। तो मैं आके मेरे वालदान को बोला आपको अगर है तो बुला के बात करिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 24/9/1981। जी हाँ। आपके वालिद वाला का निकाह हुआ 1997 में हुआ। जी हो नहीं, अब इन लोगों का क्या बोलने का मतलब है, ये जो गलत बयान जो कर रहे हैं इनके ऊपर ऑलरेडी मेरे वालदान पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं, CP को DCP को सबको दिए हुए हैं, ये लीगल है। अब इनका जो बयान है गलत बयान, इन्हों बोलते हैं कि भाई नाजायज़ है, ये है बोल के बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को इन लोगों के ऊपर इज्जत रेज़ी का दावा भी हम अभी कंप्लेंट करके आए और डाल दिए। ये जो सर्टिफिकेट है, इनके जो वालिद जो थे इब्राहिम अली ख़ान, उन्होंने आके ख़ुद अपनी तारीख़ करे, जामिया सदर खाजी के पास ये तारीख़ है तारीख़ कि भाई ये पूरे जो बच्चों की जिम्मेदारी है मेरी है, हमारे वालदान से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, ना कोई शेयर क्लेम करेंगे आज और आइंदा में जो भी है वो तारीख़ के बुनियाद पे ये खुला हुआ। अब इनका ये तारीख़ में ये भी लिखा हुआ है कि 2 साल पहले केस डाले वालदान किसके ऊपर, इब्राहिम अली ख़ान के ऊपर। तो क्यों डाले, क्योंकि 75 में मेरे वालदान को तलाक बोल के घर से निकाल दिया गया था। तो शरई एतबार से एक बार अगर तलाक हो गया 75 में तो ये पेपर के डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरई एतबार से हो गया। इसका फतवा भी निकाला गया, ये हम नहीं निकाले, काजी साहब को हम जाके रिक्वेस्ट करें तो ये जामिया निज़ामिया का फतवा है। ये फतवे में कब बोले? 1987 में बोले। 77 हाँ। तो ये जो निज़ामिया का फतवा है कि भाई 75 में तलाक हुआ, 75 में तलाक, लेकिन इन्होंने पेपर वर्क 77 में करे, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इनको पेंशन बेनिफिट्स के लिए इनको ज़रूरत था डाइवर्स सर्टिफिकेट। तो फिर हम लेके जाके हमारे वालदान क्या करें, काजी साहब के सामने एक एप्लीकेशन रखे, तो उन्होंने ये बोले कि भाई ये जो कार्रवाई जो पेपर की है इनवैलिड है, शरई एतबार से ऑलरेडी तलाक 75 में हो गया, तो इसकी कोई बुनियाद नहीं रहती। मेरे वालिद का और मेरे वालदान का मैरिज सर्टिफिकेट भी है, ये खानगी निकाह है, खानगी निकाह से हो गया, वक्फ बोर्ड से सर्टिफिकेट इशू हुआ, ये देखिए स्टैम्प भी है पीछे, ये तो मैं फ़ोटो कॉपी बता रहा हूँ आपको, इसका पूरा रिकॉर्ड खजानत ऑफिस में है। कोई पहली बात तो इन्हों डिफेंडेंट है, ख़ानदान है, मेरे वालिद की तरफ से फैमिली पार्टीशंस हो गए, हम लोग आपस में, मैं डिफेंडेंट हूँ, फैमिली पार्टीशन हूँ, मैं प्राइवेट, जो मेरे वालिद गौस मुहिउद्दीन खान है इन्हों वाइफ है बोल के डिक्लेयर हो गया हमारे फैमिली के। 40 साल के बाद में कभी ज़िंदगी में मैं इनकी सूरत नहीं देखा, बचपन से आज तक खिदमत मैं कर लेते हुए आ रहा हूँ, अच्छे बुरे हालात में, क्या हालातों से गुजरे। अब प्रॉपर्टी आ रही है, बदमाशी मुकरमुद्दीन खान करके मैं उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, तो आप इमेजिन करिए कि ये लोग पूरे ननियाल से टच में हैं, अपनी वालदान से टच में कहीं को नहीं है भाई। पहले सवाल ये, अब जो मुकरमुद्दीन का नाम ले रहे हैं, नसीर का नाम ले रहे हैं, पूरे खलेरे भाई आप, मुमेरे भाई आप, सबसे टच में हैं, आप अपनी वालदान को ही जलील कर रहे हैं सबके सामने। अगर आपको उतना ही रहता था, आप आके वो करना था, बात करना था, मुतालबा रखना था। जब कोई इंसान नहीं, आप लोग पेपर में इश्तिहार देने के बाद आप कर दिए, आप लोग बिल्कुल गलत है। उसके बाद मीडिया के सामने नहीं, ये लोग आए थे 2 महीने पहले, ये लोग आए हमारे मामू के इंतकाल के टाइम पे आके, ये लोग मिले मेरी वालदान से, मुखातिब हुए, मुखातिब होने के बाद में मेरी वालदान उनको बोले, मैं खुद बोला बात करो, मेरे को फ़ोन करे एक बार, मैं ये फ़ोन लेके जा मेरी वालदान को दे दिया, मैं मेरे फोन करके हमारी कोई जरूरत, आपकी जायदाद की ज़रूरत नहीं है बोल के बोले। हम तो मम्मी बोले भाई अब तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, आप अपनी उसमें रहो, हमारी तो उसमें खुश रहेंगे। ये फ़ोन पे बात हो गई। फिर हमारे मामू के इंतकाल के टाइम पे, जो मुकरमुद्दीन खान के वालिद, उनके इंतकाल के टाइम पे आप आए, आके बोले तो मेरे वालदान बोले आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा, मेरी शादी हो चुकी, मेरे बच्चों के साथ रह रही हूँ। अब ये गलत बयान देते हैं, आप नकाब क्यों पहने भाई, जब अपनी अम्मा के बारे में इतने बातें बोल रहे हैं। हाँ, आप नहीं, कितनी गलत बात है, मेरी वालदान है, आप अपना चेहरा तो बता के ज़रा आइए सामने, कौन है आप। अगर हम पहचानते भी नहीं आपको, कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं, अचानक बेटी बोल के आप वीडियो देते। और पहली बात तो आप जो मेरे को सवाल करें, अपनी ज़िंदगी में चाहे मेरी वालदान मेरे को करो या किसी को वाकिफ़ भी करो, इसके फतवे भी निकाल लिए हम लोग। एक बार गिफ्ट कर दिए, हिबा कर दिए एक बच्चे को, जामिया निज़ामिया का फतवा है, तो किसी का हक़ नहीं बनता, ये फतवा है जामिया निज़ामिया का।
मेरे वालिद का इनका सब मेरे को दिए, हालांकि मैं कोई ज़बर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मेरी वालदान के साथ कि मेरे को दे दो ना, मेरे को दियो, मेरे कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी की। मैं और एक शिकायत दिया है कि आप आपकी वालदा को अलग रखते हुए आपके साथ जॉइन में नहीं है। आधार कार्ड देखिए एक ही एड्रेस है, पासपोर्ट कॉपी देखिए एक ही एड्रेस है, बचपने से मेरे साथी है, ये मेरे खलेरे भाई है नसीर भाई, उन लोग पूरे मेरे भाई हैं, सबको मालूम है मेरे साथ ही रहते। भाई आप 40 साल के बाद में आप वीडियो रिलीज करके बोलते हैं बात, यानी कि आप अपनी वालदान को सबके सामने बदनाम करेंगे। मैं अरे कारण क्यों बताऊँ। अच्छा मैं और एक बात, चलिए आपके शोर के बीच में डिवोर्स हो गया जी, झगड़ा आपके शोर के बीच में है, इसमें औलाद की गलती क्या है? ये सवाल आपसे। उन्हें खुद ये लिखा मेरी औलाद से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं शोर लिखे ना, हाँ एक चीज होती ना, नहीं कस्टडी ले लिया पूरी, हमारे को मिलने नहीं दिए, वालदान को मिलने नहीं दिए। मेरे ताया मेरे दोनों चीजा बहुत रिक्वेस्ट है तो माँ बहन के कार्य के बड़ा है इसमें यहाँ ये जो घर में हम जहाँ दे रही शमशुद्दीन खान ताया हजरत उन्होंने खुद वो करे थे डिफरेंट नंबर 10 और कबीरुद्दीन खान डिफरेंट नंबर 9 और डी। कोई भी अपनी औलाद को महरूम नहीं करते अम्मा से, ना बच्चे भी अपनी अम्मा से महरूम नहीं रहते। लेकिन खुद अपना बयान है कि 40 साल के बाद में आप ऐसो आके हमारे को आँख कई करे बोल के बोल रही, तो 40 साल में आप कभी अपनी अम्मा को कैसी है, जिंदा है, मर गई, क्या है, कोई हालत में देखे, कभी कुछ ख्याल रखे, कभी कोई चीज़ का कोई ज़र्फ इंसान को कुछ है। 1-2 महीने पहले बच्चा एक बात करा, तो आप आखिरी में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये है मेरा ना कानूनी ना शरई ना किसी तरीके से वो लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मेरे से पैदा हुए थे वो लोग, मेरी गलती है, और वो भी ऐसे नस्ले हराम बाप के साथ से पैदा हुए जो वो भी निकाह सही नहीं है। 10 साल 6 महीने की उम्र मेरी दादी जहाना बेगम, इनके दूसरे बाबा अब्दुल हमीद जो थे इनकी माँ के, उन्हें लेके आके बहन की शादी है बोल के बुलाया। उन्होंने क्या करा, ठहरो, उन्होंने बहन की शादी बोल के बुलाया मेरे को, क्योंकि मेरी बहन मेरे बहनों से लव करते थे, तो उन्हें अब्दुल हमीद अपने घर में लेके आके रख लिया था। वो उससे मैं आ गई। सुनो आप, नहीं पुरानी नहीं बाबू, मैसेज ये है कोई ताल्लुक नहीं है, ना कानून है ना शरई है। अब लाश आपका क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई हम बोलिए बदनाम कर रहे हैं आप, मेरे को बदनाम कर रहे हैं, उन पर केस डालना बस यही थे। इन लोग जो तनवीर सुल्ताना जो बोले कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाए, सर्टिफिकेट बनाए, उसका प्रूफ दो बोलिए, बिला वजह जो है सो परेशान कर रहे हैं उनको, अपनी वालदा को भी कर रहे हैं, हमारे को भी कर रहे हैं। उन्होंने बोलने की वजह क्या है, बदनाम करने की। मेरे बहन के घर के सामने आके रह गए, बाहर से आए थे, उन्होंने ओमान में थे, ओमान में आके परेशान हूँ मैं, वो हूँ, बेसहारा हूँ बोले, तो मैं घर में रखा 2-3 दिन घर में रखा, मैं रख के क्या है भाई, रो के पला के परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ बोले, घर में रखा। मैं घर में रखने के बाद क्या करे, उन्होंने प्लानिंग हमारे पहले भौने की बहन की नहीं बन रही थी, उनके बिल्कुल अपोजिट घर में जाके रह गए। मैं बोला कई को रहे अम्मा, आप हमीदा बेगम ने बोलो ना, खाला है, हाँ हाँ, आप तो इन्होंने बच्चे मतलब दोनों ही अलग-अलग खाला के ही नहीं एक ही आया है। आपके वालिद बोले गए थे मैं ना जाए, हाँ हमारे इनू और ये भी बोले तनवीर सुल्ताना, हमारे वालिद बोले गए थे नाजायज़, वो तो ना बेचारे किसी के काम में नहीं आते, ना अच्छे में ना बुरे में, बिला वजह हमको परेशान कर रहे हैं खत्म खा लो बोलो उनको। और एक क्या करे, हमारी बहन के घर के सामने आके बगैर बोले मेरे पास 3-4 दिन रह के बगैर बोले आके उतर गए। मैं जाके वहाँ गुस्सा करा के भाई आप बाजी यहाँ कहीं को आए, तुम्हारी मर्जी मेरी मर्ज़ी में कहीं भी आती हूँ, तुम्हारे बाप की बिल्डिंग है ये है। तो मैं बोला आप या मर्द के साथ रहो या नहीं तो भाइयों के साथ रहो, दूसरों के घरों के सामने जाके कहीं को रह रहे हैं आप। इसी वजह से उन्होंने मेरे को बार बार बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई मैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाया, मैं किसी को लीगल हेयर मोइस को लीगल हेयर बना के बता रहा हूँ, मैं ऐसा लेके आ रहा हूँ उनको। अरे भाई मैं जज हूँ, मैं किसी को लीगल हेयर बनाना, सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सारी परेशानी ये जो ज़मीन है बंदलगोड़ा उसके लिए हो रही है, हम सब हकदार है उसके अंदर, कोई एक हकदार नहीं है। हाँ इनका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इनका। इन लोग जो है सो दोस्त मोहम्मद खान से इब्राहिम अली खान वगैरह आते, इन्हों बोल रहे हैं कि हमारे बाबा से मिले भाई, इनके बाबा से मिले भाई, ऐसा दोस्ती में ऐसे जाके मैं नूर भाई दोनों मिले उनसे, उन्होंने जिक्र निकाले ऐसा ऐसा। इन्हों ये भी बोले कि हमारे से डेट ले गए 77 का वो करे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने। आप बताइए, आप अगर ऐसा है तो आप बिला वजह मीडिया में किसी को कुछ भी बोल देंगे क्या? और उससे ये पूछो आप उसकी दादी कौन है?
बोलिए बोलिए। उसकी दादी अनवर जहाँ उर्फियत मोती बेगम, उन्हें कौन है? और कहीं ने इब्राहिम ओमान से कहीं से भाग के आए बोल के बोल रहे हैं। दो सोमत खान की बीवी उन्हें नहीं है, तो इसका भाव कैसा होता? हाँ भाई जब मेरी इज्जत मेरे को बोलती और तुम मेरे से लड़ाई बोलती, पर्सनल इतना नहीं और एक साहब थोड़ा इधर लेंगे उसके जूते आप और एक पूरे लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, किसी बेसहारा को नहीं रखना। रहम खाना सबसे बड़ा गुनाह है आजकल। रहम खा के उसको घर में रखा बेचारी को, मैं औरत है बोल के, तो ये काम करे उन्होंने। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे गुजारिश है, आज के ज़माने में किसी से रहम नहीं खाना। कामाठी पूरा PSP में ये कंप्लेंट करी, इनके खिलाफ ना उन्हें कंप्लेंट ले रहा ना तो उस पर कोई एक्शन ले रहा ना, FIR बुक कराओ। मैं डकैती है पहले। क्या नाम है उसका? नहीं किससे? कौन पुलिस वाले कंप्लेंट ले रहे हैं आपकी? एंकर ना ऐसा ही है ना, कमाटी पूरा अच्छी बात। कोई कंप्लेंट नहीं ले रहे ना कोई स्टेप ले रहे ना, बुला के उसको अरेस्ट करें। कितने दिन से फिर रहे आप? मैं तकरीबन 1 महीने से 1 महीने से फिर आ रहे आप? रोज आजकल हो रहे।